आइए शुरुआत करते हैं। सो मनमंगल एक रत्न नेचर क्योर एंड योग क्लासेस यानी कि हमारे द्वारा आप सभी का स्वागत है इस फ्री ऑनलाइन वेबिनार में, जो कि होने वाला है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, साइंस ऑफ आइडियल लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे, उसी के साथ एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और उसका साइंस क्या है। इसी के साथ हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद उसके बारे में क्या बोलता है ये भी जानेंगे। तो उससे पहले आप जाने कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ निसर्ग उपचार तज्ञ भावना एकनाथ दरेल। आप सभी मुझसे परिचित जरूर हैं और आपको पता ही है कि कार्य क्षेत्र में मैंने कितना कार्य भी किया है। तो आजकल मैं बस वेलनेस प्रचारक के रूप में क्या कर रही हूँ, प्रचार प्रसार कर रही हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिना समय ना गवाए हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। सो लाइफस्टाइल, क्यों आज हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करने यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसका एक बहुत ही गहरा कारण है, उसे जान लेते हैं। गहरा कारण क्या? क्या आपको पता है आजकल जो बीमारियां दिख रही है सभी तरफ, है ना, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी, कैंसर, अदर अदर कितनी सारी बीमारीज है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, लाइफस्टाइल। तो आपने सुना होगा, आपकी ट्रीटमेंट जिनकी यहाँ पे चल रही है, तो वो अगर एक दूसरे के साथ आपस में बात कर रहे हैं ना, तो इसको वो क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेंगे कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या फिर लाइफस्टाइल डिसीज है। और आजकल ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इसको कॉमन लाइफस्टाइल डिसीजेस बोला जाता है। यानी कि ये अभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं रहा है कि अच्छा ओके इस घर में इसको डायबिटीज हो गया, इसको कुछ हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो गया। क्या ये अभी ऐसे रहा है कि कुछ नई चीज है? नहीं ना, ये अभी कॉमन हो चुका है। तो इसका कारण कहीं हमारे लाइफस्टाइल में है और इसीलिए साइंस ने इसे नाम दिया लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो ये सारी डिसीजेस और इससे ही जुड़े और भी डिसीजेस इसमें आते हैं। तो हम कहेंगे कि अरे इनमें से तो हमें कोई नहीं है, तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, है ना। बट एक लाइफस्टाइल, बस लाइफस्टाइल के कारण ये सब हो सकता है, तो इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो सबके लाइफ में कॉमन होते हैं। तो इसीलिए ये बीमारी आपके आसपास है या नहीं, इससे इम्पोर्टेंट क्या है आपको सोचने के लिए कि ये आपके आसपास आए ही नहीं। तो यही है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि हम बीमार होते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। बट नेचुरोपैथी कहता है कि आप बीमार होने से ही पहले इतना ख्याल रखो कि आप बीमारी ना हो। ओके, तो मैंने आपको एक एजेंडा बता दिया। तो चलिए, अभी एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कैसे हुए हैं, लाइफस्टाइल की वजह से, इसलिए तो उसको ऐसा नाम दिया गया है ना। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि निसर्ग उपचार नेचुरोपैथी आखिर क्या है। तो नाम में ही आप देख सकते हो कि नेचर के रिलेटेड जो पैथी है। ओके, तो हमारे नेचर का जो साइंस है वो कहलाता है नेचुरोपैथी। तो अभी इसका ना एक बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। तो हम अब क्या करेंगे ना, हम नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद इनके बारे में जानने वाले हैं यहाँ पर। बट पहली बेसिक चीज इसमें क्या आएगी, हम ना ये देखते हैं कि ये दोनों पैथियां अपने रोगों के होने का कारण क्या बताती है, और उस वाइज हम इसका थोड़ा थोड़ा थ्योरी देखेंगे। क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों के बारे में जितना बात करें कम पड़ेगा, पर हम एक बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, नेचुरोपैथी में क्या बोला जाता है कि सब कुछ नेचर से होगा। ओके, हम ठीक होंगे नेचर से होंगे। कैसे? क्योंकि हम नेचर की देन है ना, हम नेचर से बने हुए। तो थोड़ा सा आप अभी इस पॉइंट को समझ लो। तो ये आप जो आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है पंच महाभूतास। ठीक है, 5 एलिमेंट्स। क्या क्या? जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो नेचर है ना, वो इसी से बना हुआ है और हम नेचर की देन हुए।
तो हम भी इन्हीं से ही बने हुए हैं। कैसे? चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो अग्नि, अग्नि आपको पता है अग्नि क्या है? तो नेचर में अग्नि कौन हुआ? सूरज हुआ। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लो तो हम लाइफस्टाइल भी समझ पाएंगे। तो अग्नि क्या हुआ? सूर्य। जो आसमान में सूर्य विराजमान है वो तेज का यानी कि अग्नि का प्रतीक है। पर हमारे अंदर कहाँ है तेज, कहाँ है अग्नि? सुनो, क्या आपने कभी सुना है अग्निमांद्य के बारे में? अग्निमांद्य यानी कि क्या? भूख ना लगना। और इसी के उल्टा है अग्नि प्रज्वलित करना, यानी कि क्या? भूख को बढ़ाना। तो ये जो अग्नि की कंसेप्ट है ना, हमारे पेट के साथ हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ये है हमारे शरीर में अग्नि का प्रतीक। दूसरा देखते हैं जल। तो जल, जल यानी कि पानी। आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 70 से लेकर 75% तक सिर्फ और सिर्फ पानी है। आप में से कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि मानव का जो शरीर है वो भी 70 से 75% वाटर से बना हुआ है। तो देखा, जो नेचर में है वही हम में है। तो ये हो गया जल तत्व के बारे में। देन पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व यानी कि क्या? जमीन। राइट। तो नेचर में हमें पता है वो क्या है, हमारे अंदर क्या है। हमारे जो ये ऑर्गन्स है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे? सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है। तो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है उन्होंने एक विशिष्ट ऐसा रूप धारण किया हुआ है ना, एक आकार में वो है, एक स्ट्रक्चर में है। सो दैट इज पृथ्वी तत्व। देन आकाश। तो आकाश तत्व यानी हम क्या बोलेंगे कि जो अवकाश है, बहुत ज्यादा स्पेस, राइट, स्पेस बोलते हैं हम उसको। तो हमारे अंदर ये कहाँ है? आप सोचो, अपनी बॉडी ऐसी होती, सारे के सारे जो ऑर्गन्स है ना एक साथ ऐसे लगे हुए होते, सांस आने जाने के लिए जगह ही नहीं होती, ब्लड सर्कुलेट होने के लिए जगह ही नहीं होती, कैसे चलता हमारा कार्य? तो ये जो आकाश तत्व है ये हमारे अंदर इसी तरह से विस्तारित है। और इसी के कारण खून यहाँ से वहां सर्कुलेट हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्ताभिसरण संस्था जिसे कहते हैं, राइट। सांस अंदर बाहर जाती है इसी अवकाश की वजह से। तो आ गया ना हमारे अंदर भी आकाश। देन लास्ट वायु। तो वायु, वायु के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, राइट। तो हमारी नेचर में जो वायु है वो हमें पता है, पर हमारे अंदर अभी तो कहा कि हम जी नहीं सकते वायु के बिना, हम सांस के बिना रह सकते हैं। तो ये जो सांस है हमारी, यही है वायु तत्व। तो इस प्रकार से ये जो पंच महाभूत है, इनसे ही नेचर बना हुआ है। और अगर हम नेचर की देन है तो हम भी इसी से बने हुए। तो नेचुरोपैथी क्या कहता है कि अगर हमारे अंदर का नेचर खराब हो जाए तो नेचर ही नेचर को ठीक कर सकता है। यह है उसका कंसेप्ट। तो उसमें क्या होता है कि इसी प्रकार की थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि नेचर अराउंड अस, राइट, कि हमारे आसपास जो नेचर है वो एक बात हुई। बट यही नेचर विथ इन अस है, यानी कि ये हम में समाया हुआ है। ओके। तो अभी ये हो गए पंचमहाभूता की बातें। ठीक है। सो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए हो कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है नेचुरोपैथी का। तो अभी यहाँ पर नेचुरोपैथी क्या कहता है ना कि ये जो सारे है ना ये हम में एक समान होते हैं। ठीक है। इसमें से कोई एक हम में डोमिनेंट जरूर होता है, पर ये पांचों हमारे अंदर होते हैं। ओके। और वो बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब हम पड़ते हैं बीमार। तो अगर हम पहचान ले कि किस में हुआ है वो अनबैलेंस, तो अगर वो बैलेंस कर ले तो हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं। ओके। तो ये अच्छे से ध्यान में रखो तो आयुर्वेद का भी समझ आएगा, क्योंकि दोनों लिंक्ड है। एक्चुअली सारी पैथीज, आप जितनी भी पैथी ले लो, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये बहुत जरूरी है कि उन सबका स्टडी हम एक साथ करें। ओके। तो यहाँ तक हो गया। नेचुरोपैथी के बारे में पता लग गया कि निसर्गोपचार है, निसर्ग के सानिध्य में रहकर उपचार करे जाते हैं और कुछ वहां पे नहीं होता। तो पंचमहाभूत बेसिकली आ गए। ओके। तो ये एक चीज होगी। अब हम आते हैं आयुर्वेद पर। तो आयुर्वेद, आयु वेदाः, यानी कि क्या? आयु यानी कि जीवन,
तो जीवन का जो ज्ञान है, जीवन का जो साइंस है, जीवन जीने की कला, द साइंस ऑफ लाइफ, ये है आयुर्वेद, जो कि बहुत ही पुराने जमाने से चले आ रहा है। पर हमने ना अभी आयुर्वेद की कंसेप्ट ही बहुत गलत कर दी है। ओके, तो बेसिक यहाँ पे क्या कंसेप्ट है उसे देखते हैं, चलो, जो हमारे लिए जरूरी है। तो नेचुरोपैथी ने कहा कि अगर ये पंचमहाभूतों में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, वहां पर रोग होगा। और आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ क्या है ये, समझेंगे, रुको थोड़ा सा। सो वात पित्त कफ, ये अगर बैलेंस में है तो हम ठीक है, इनमें इम्बैलेंस हो गया तो बस हमारी भी तबीयत खराब होगी। तो इनको बैलेंस करने का काम आयुर्वेद में करा जाता है। तो क्या है ये वात पित्त कफ, चलिए जानते हैं। तो एक्चुअली जो कि पंचमहाभूतों के बारे में बोला गया है ना निसर्गोपचार में, तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहा गया है। बट ये जो वात पित्त कफ है, ये अपने ही 5 एलिमेंट के किन्हीं दो दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वाता, तो मुझे लगता है कि अभी वेबिनार में ज्यादा से ज्यादा जो मराठी बोलने वाले ही ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, राइट, महाराष्ट्र के ही। तो आपको पता है वात यानी कि हम क्या बोलते हैं, हवा, राइट। तो हवा, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट आ गया। बट जब एयर और स्पेस ये दोनों मिलकर आते हैं तब बनता है वात। उसके बाद पित्त, पित्त यानी कि क्या, फायर और वाटर। तो जहाँ पे 50% फायर का है, 50% वाटर का है, वो हो गया पित्त। देन कफा, तो कफ में क्या होता है, वाटर एंड अर्थ, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो हो जाएगा कफा। ठीक है, तो इन्होंने आयुर्वेद में क्या है कि ये प्रकृति भी है। ओके, इन्हें प्रकृति कहा जाता है, यानी कि जन्म से ही हमारी इन तीनों में से कोई एक प्रकृति होती है। ओके, वात पित्त या कफ, और हम उसी अनुसार बनते जाते हैं। जैसे कि पंच महाभूत है, तो अगर हवा ले लिया तो उसका भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। एयर यानी कि मूवेबल है, राइट, मोबाइल है, वो यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा, राइट। तो ये हमारे शारीरिक स्तर पे भी लागू होता है कि हम एक जगह पे एक काम नहीं कर पाते, ये दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, सारे एक साथ करेंगे। मानसिक स्तर पर भी लागू होता है कि हमारा माइंड थोड़ा घूमता रहेगा इधर उधर, या ज्यादा क्रिएटिव है। तो ऐसे ये हमारे गुणों के साथ लिंक्ड होता है। तो इसी तरह अगर वात पित्त कफ इस तरह से हमारी कोई प्रकृति है, तो हम वैसे ही व्यक्ति होते हैं उस अनुसार। पर वो एक अलग बात है, वो हम प्रकृति का जब होगा वेबिनार उसमें डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ पे हमें क्या जानना है, हमें ये जानना है कि त्रिदोषा, तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर त्रिदोष बोला जाता है। दोष यानी कि कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। ओके, दोष का यहाँ पे डायरेक्टली अर्थ कुछ बुरा ऐसा नहीं लेना है। ये तीनों है, ये तीनों हमारे शरीर में अगर बैलेंस में होंगे तो हम ठीक है। इन तीनों का बैलेंस बिगड़ गया तो क्या, हम बीमार पड़ जाएंगे। और इनको ही बैलेंस करने का वर्क आयुर्वेद में करा जाता है। तो सिंपली क्या हुआ, दोनों भी एक ही कार्य कर रहे हैं, राइट। बस नेचुरोपैथी में क्या हो रहा है कि वो पंचमहाभूतास वाइज जा रहे हैं, और यहाँ आयुर्वेद में क्या हो रहा है, वो वात पित्त कफ इस हिसाब से जा रहे हैं। ओके, और जो प्रकृति की मैंने बात कही, तो प्रकृति यानी कि जन्म से ही हम में इन पांचों में से कोई एक या दो ज्यादा होते हैं, और हम वैसे ही व्यक्ति होते हैं। तो उसे हम बड़ा हुआ मानेंगे क्या, नहीं, उसे बड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, उसे बैलेंस ही बोला जाएगा। वात पित्त, तो आयुर्वेद में क्या, वात पित्त कफ है। और किसी की प्रकृति अगर ऑलरेडी पित्ता है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पित्ता बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आप प्रकृति का जो वेबिनार होगा उसे जरूर अटेंड करना, और आपको घर बैठे पता चलेगा कि आपकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो वो आगे की बात रही, अब यहाँ तक देखते हैं। तो आई होप आपको पंचमहाभूतास एंड त्रिदोषा, इन दोनों का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोनों भी नेचर से ही बिलोंग करते हैं, हम में भी नेचर का नेचर है। हमने जाना कि कैसे कैसे हम में ये सारे प्रेजेंट है। तो सभी होंगे, बट कोई एक डोमिनेंट होगा जो आप होंगे। ठीक है, तो ये अलग बात रही। बट यहाँ पे बैलेंस और इम्बैलेंस का आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो अभी सुनो, अगर आपने यहाँ तक अच्छे से सुना है तो अभी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, नेचर में ये सब कुछ है, राइट, पंचमहाभूताज हम में है,
है ना। वात पित्त कफ इनका ही कॉम्बिनेशन है। मतलब कि वात पित्त कफ ये नेचर में भी हुए ना, और वात पित्त कफ हम में भी है। तो इसी तरह से नेचर का भी एक क्लॉक है। जैसे हमारा क्लॉक होता है ना, कि अभी सुबह हो गई है तो हम उठ जाएंगे, अपने दिन भर के कार्य करेंगे, राइट, और रात को हम निद्रा लेंगे। ऐसा हमारा टाइम टेबल होता है, बीच में के और भी चीजें हैं। तो ऐसे ही नेचर का एक टाइम टेबल है। तो अगर हम नेचर से बने हुए हैं तो हमें अपना रूटीन नेचर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह पाएंगे। और जो स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डिसीजेस और डिसऑर्डर्स, फर्क समझो। डिसीज यानी कि कुछ टाइम तक रहने वाला, ओके, डिसऑर्डर उससे भी बड़ा हो गया। तो ये सब कुछ अगर अवॉइड करना है तो बस एक छोटी सी चीज करनी है, अपना रूटीन चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, आप ठीक हो जाओगे। इसीलिए तो साइंस ने इन बीमारियों को ऐसा नाम दिया है, आप समझ रहे हो। तो उसमें ही उसका काट लिखा हुआ है ना। अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला है तो क्या करना चाहिए, जब कोई भी बीमारी हटानी है तो उसके मूल पे कार्य करो ना। आपको कुछ अगर बढ़ने नहीं देना है तो आप कहाँ पे अटैक करोगे, जो बड़ा हुआ है उस पे अटैक करोगे या मूल पे अटैक करोगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमें मूल से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अपना रूटीन सेट करेंगे, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे और ठीक हो जाएंगे बस। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्लॉक को समझने में। तो एक्चुअली ऑफिशियली इसको नाम मिला है आयुर्वेदिक क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे वात पित्त कफ का विवरण दिया हुआ है, बट आपको वात पित्त कफ में ही पंचमहाभूता को लेकर चलना है। ओके, तो आइए अब हम क्या करेंगे। आप चाहो तो अभी आपकी कॉपी पेन वगैरह ले लो, ताकि आपको ये जो शेड्यूल है आपका वो समझ में आए। और आप, मैं आपको इस वेबिनार में एश्योरिटी दे रही हूँ कि अगर मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ उस तरह से आपने फॉलो किया तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से तो सुबह से शुरुआत करते हैं, चलिए, है ना। सो 6 AM टू 10 AM, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टाइम शेड्यूल्स कैसे हैं, 4-4 घंटे के। ओके, ये ध्यान में लीजिए अच्छे से, 4-4 घंटे के टाइम शेड्यूल से 6 AM से लेकर 10 AM तक। तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक कौन सा पीरियड चल रहा है यहाँ पे, कफा पीरियड। कफा पीरियड यानी कि क्या आ गया यहाँ पर, अर्थ, अर्थ और वाटर यानी कि पृथ्वी और जल तत्व। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी यानी कि क्या, जड़त्व होता है। ओके, मातृत्व भी इसका एक गुण है, बट यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, कफ यानी कि जड़ता। तो क्या होगा, कफा का आलस्य। ओके, तो क्या होता है जब हम सुबह सुबह इस टाइम पे उठते हैं तो हम में ना पूरा आलस्य भरा हुआ होता है, हमें उठने का मन नहीं करता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस वक्त करना क्या चाहिए, ये दोनों चीजें हम कंप्लीटली यहाँ पे देखेंगे। तो अगर कफा पीरियड यहाँ पे शुरू हो गया है तो क्या होगा, आप नींद से जागोगे पर उठोगे नहीं। क्यों, क्योंकि कफा पीरियड चल रहा है ना नेचर में, और जो नेचर है वो हम पे असर करेगा। तो क्या होगा, हमें उठने का मन नहीं होगा, क्योंकि कफ वहां पे बढ़ा हुआ है। और अगर यहाँ पे कफ बढ़ा हुआ होगा तो हमारे जो नित्य कर्म है हम वो कैसे शुरुआत करेंगे, सुबह सुबह। हम क्या कहते हैं कि सुबह की शुरुआत जब अच्छी होती है तो सारा दिन अच्छा जाएगा, पर शुरुआत ऐसी होगी तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ये कफ को नियंत्रित करने के लिए जब हम सुबह सुबह उठे तो हमें एक्सरसाइज या योगा करना होगा। तो तब क्या होगा कि ये कफ जो है ये नियंत्रित में आएगा। तो इसी कारण क्या होता है, जो सुबह सुबह इस वक्त योगा करते हैं ना उनको दिन भर जो रिफ्रेश लगता है ना, उसको ये उसका यही कारण है, क्योंकि वहां पे कफा बढ़ा हुआ होता है। हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो दिन ऐसे ही चलता है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बट इसी के अलावा अगर हम सुबह सुबह योगा कर ले, एक्सरसाइज कर ले, हमें दिन भर फ्रेश लगता है, क्योंकि हमने क्या किया, वहां पे कफा को हमने एक दिशा दी थी। इसके कारण ये संभव हुआ। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में ले लो, अभी क्या हुआ है ना, ये जो आयुर्वेदिक क्लॉक है ये बहुत ही पुराने जमाने में बना था, जबकि ऋतुएं भी अच्छे से चलती थी, टाइम टेबल भी अच्छे से चलता था। इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा पता है आपको, आधा एक घंटा आगे पीछे करके चलना होगा। अब जैसे कि 6 का टाइम दिया है, बट अगर आप
5:30 भी पकड़ लेते हो तो भी चलेगा, या 6:30 पकड़ लेते हो तो भी चलेगा। बट अगर बेटर मैं कुछ बताना चाहूंगी तो वो ये है कि आप इन 4 घंटों में से ना बीच में का टाइम काउंट करो। मतलब कि यहाँ का आधा घंटा काट डालो, यहाँ का आधा घंटा काट डालो, जो बीच का वक्त है उसे आप एज अ कंसिडर करके चल सकते हो। ओके, तो ये हो गया सुबह के एक चीज। 6 से 10 तक हमें एक्सरसाइज या योगा करना ही करना है, जिसके कारण हम रिफ्रेश हो जाए। ओके, तो मैं थोड़ा पीछे ले लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 2 से लेकर 6 तक, तो रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वाता पीरियड चलेगा। वात यानी कि क्या, अभी अभी हमने पीछे देखा था, स्पेस एंड एयर, राइट। क्या क्या, वायु और आकाश। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु कैसा है, मूवेबल है, वो हमेशा हिलता डुलता रहेगा, यहाँ से वहां से यहाँ, है ना। और आकाश मतलब तो उसको गमन करने के लिए वक्त ही वक्त मिल गया, अब कितना भी भटको। और यही कारण है कि 2 से 6 के अंदर ना हमें सपने बहुत आते हैं, यहाँ से वहां से वहां, सब तरफ हमें कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं, राइट। तो यही इसका कारण है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि 2 बजे हमने यहाँ पे पकड़ा है, बट 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है ना। तो हमने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो आप यहाँ पे मान लो 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद आप उठ गए, तो वाता पीरियड को अभी हमें शांत करने के लिए क्या करना होगा। तो हमें एक्चुअली शांत करने के लिए पहले तो उठना पड़ेगा, ताकि हमारे सपने थोड़े कंट्रोल में आ जाए, राइट। ये एक चीज होगी। अब दूसरी चीज क्या, वात है, इसका मतलब क्या, वायु का जो प्रभाव है बाहर वो बहुत ही अच्छा है। तो इस वक्त क्या करना अच्छा होगा, हम क्या बेनिफिट यहाँ पे लेंगे, वो है प्राणायाम। अगर इस वक्त वायु बहुत ही अच्छा फैला हुआ है सब तरफ, और हमें वायु की कितनी आवश्यकता है, क्या मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत है, नहीं। तो अगर इस वक्त आप प्राणायाम करते हो तो आपको हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होता है। तो इस पीरियड में क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे, तो मैं नहीं कहती कि तभी उठ जाइए आप, बट 4:30 के बाद आप उठ जाओ, और सबसे पहले क्या स्टार्ट करो, प्राणायाम शुरू करो। फिर 6 बजे के बाद आप एक्सरसाइज एंड योगा करना, ये सबसे आइडियल वे है। तो क्या होगा, हम नेचर के साथ चल रहे हैं, तो नेचर भी हमें उतना सपोर्ट करेगा ना हेल्थ में। ओके, तो अभी ये हो गया 2 से 6 का, 6 से 10 का। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण करके आगे बढ़ रही हूँ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 10 AM to 2 PM। अभी ये कहाँ का हो गया, दोपहर, ठीक है, सुबह के 10 से लेकर दोपहर 2 तक। तो इसमें क्या चलेगा, हमारा पित्ता पीरियड। पित्ता यानी कि क्या है, अग्नि और पानी, ठीक है। तो यहाँ पे तेज और जल, ये दोनों एक साथ आ गए, विपरीत है हाँ दोनों, फिर भी यहाँ पे साथ में आए हैं पित्ता पीरियड। तो इसमें क्या करना होगा, तो मैंने आपको क्या कहा था, अग्नि यानी कि नेचर में कौन है, सूरज, आसमान में बैठा हुआ सूरज है। तो हमारे अंदर कौन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस वक्त हमें क्या करना होगा, ये वही टाइम पीरियड है जिसमें हमें खाना खाना ही है। सो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमें खाना खाना है। ओके, अभी अच्छे से बात सुनो। तो यहाँ पे टाइम दिया है 10 से 2, तो चलो 2 तक चलता है, नहीं, मैंने क्या कहा, ये बहुत ही पुराना क्लॉक है जो आयुर्वेद ने हमें दिया है। बट अभी कैसा है, 2 बजे तक नहीं चलेगा, आप 10 से 12 के बीच में आपका खाना हो जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। आपने कभी एक कंसेप्ट सुनी है, शायद सुनी भी होगी, जब तक आसमान में सूरज है तब तक खाना खाओ। तो और एक कंसेप्ट आता है कि शाम जब हो जाए तो उसके बाद खाना नहीं खाना है। आपने ये चीज शायद सुनी भी होगी, और हम क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, गांव में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। पर इसके पीछे साइंस क्या है ये तो समझ लो पहले, राइट। तो गलती थोड़ी हमारी भी है, अगर हम ऐसे साइंस की तरह सबको बताएंगे तो वो सब फॉलो भी करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि मैंने आपको बोला ना कि जो फायर एलिमेंट है, आसमान में बैठा सूरज है, हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जब तक
आसमान में सूरज होगा तब तक हम खा सकते हैं, क्योंकि वो है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चल रही है। बट शाम के बाद जब सूरज हमारे यहाँ से चला जाए तो तब क्या होगा, तब अगर हम खा भी लेते हैं तो गैसेस वगैरह ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पचन नहीं होता है उससे। ओके, तो ये इसी की वजह से हो रहा है। तो अगर हम टाइम शेड्यूल में खाते हैं अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो अब यहाँ पे समझ लो 10 से 12 की जो धूप होती है वो एक लिमिटेड अच्छी धूप मानी गई है। ओके, बट 12 के बाद जो धूप आती है, आपने कभी भी सुना है छोटे बेबीज को ऐसे सुबह सुबह के धूप में लेके बैठते हैं? कभी दोपहर के हम धूप में लेके बैठते हैं उनको? हम खुद भी बैठते हैं, कितनी ज्यादा धूप होती है। तो वो जो इतनी तीव्रता है वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो इसी कारण 12 से पहले हमारा खाना होना ही चाहिए। ये है यहाँ पे लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी ऐसा क्लॉक दिया हुआ है तो ऐसे ही हम समझ जाए ऐसा नहीं है, इसीलिए ही ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बोल दिया कि अभी पित्ता पीरियड है तो आप नॉर्मली यही बोलोगे ना, ठीक है मैम हम 2 बजे तक खा लेते हैं। पर नहीं, ये छोटी छोटी चीजें जानने के लिए ही ये वेबिनार रखा गया है, इसे समझो। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर अभी आया 2 PM टू 6 PM, ठीक है, तो दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। अब यहाँ पे फिर से वात पीरियड आ गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपने प्राणायाम कहा था, यहाँ पे भी प्राणायाम करना है क्या? तो ठीक है, आप 5 बजे के बाद कर ही सकते हो, क्योंकि जिनके पास समय नहीं होता वे क्या करते हैं, सुबह कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ना अभी जो वर्किंग ह्यूमंस है उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें कोई भी कार्य करना हो, आप जॉब कर रहे हो या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो या इसके विपरीत कुछ सेल्फ वर्क कर रहे हो, तो हमारे लिए ना दिमाग की क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होती है। तो वो जो क्रिएटिविटी दौड़ाने का टाइम है ना, वो नेचर ने हमें ये दिया हुआ है, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ज्यादा खासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि अगर आप स्टूडेंट्स हो ना, तो आप पढ़ाई ना इस वक्त करो, 2 से 6 में। इस वक्त जो आप पढ़ाई करोगे ना वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हाँ मतलब इस वक्त अगर हम खाली बैठे हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत यहाँ वहां घूमेगा। बट यही अगर हम पढ़ाई के साथ बैठ जाए ना, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये बात सिर्फ आपको उस पढ़ाई में ही घुमाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप इस वक्त में पढ़ाई करो। हम बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़ो वो ठीक होगा, रात देर तक पढ़ो वो ठीक होगा। तो ये हर एक के पहलू से देख सकते हैं कि ठीक है इसके साथ ये वर्क कर गया, इसके साथ वो वर्क कर गया, बट एक्चुअली ये टाइम्स आपके कुछ और करने के लिए है। रात आपको पढ़ने के लिए नहीं है, वो हम अभी आगे भी देखेंगे वो कैसे हमारे अच्छे हेल्थ के लिए वर्क करता है। तो रात उसके लिए नहीं है, दिन भर पढ़ो आप। ओके, रात नहीं है आपके लिए पढ़ने के लिए। और सुबह की भी बात करें, ये भी सही पीरियड नहीं है, इस वक्त हमें कुछ और कार्य भी करने हैं। राइट, जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। तो ये दोनों वक्त एक्चुअली साइंटिफिकली देखे जाए आयुर्वेदा के हिसाब से, नेचुरोपैथी के भी हिसाब से, ये गलत टाइमिंग्स है। तो अगर आपको पढ़ना है 2 से 6 में पढ़ो। यही कारण है कि हम स्कूल में होते हैं अच्छा कर दिखाते हैं, पर रात रात तक जगते हैं, सुबह जल्दी नींद खराब करके जग जाते तब पढ़ाई नहीं हो पाती, उसका यही कारण है। तो अगर आप नेचर के क्लॉक के साथ चलते हो तो सही से चलेगा। ठीक है, तो यस 5-6 बजे आप प्राणायाम शुरू कर सकते हो। अगेन आ गया कब, तो यहाँ पे समझ गए होंगे 6 का टाइम है, थोड़ा आधा 1 घंटा आगे पीछे चलेगा तो आप यहाँ पे फिर से एक्सरसाइज करोगे। ओके, बट इसी के साथ और एक चीज आती है, 6 से 10 बजे है अभी रात के। ओके, तो मैंने क्या कहा था, 7 बजे हम एक मान लेते हैं कि शाम होने लगती है, सूरज नहीं रहते हैं आसमान में, तो 7 से पहले आपको खाना खा लेना है। अब फिर भी यहाँ पे वात और कफ पीरियड चल रहा है, ठीक है, पित्ता पीरियड नहीं चल रहा है, बट आसमान में सूरज है और वो अपनी कौन सी रोशनी डाल रहा है, बहुत ही कड़क, ऐसा नहीं है धूप, है ना, ज्यादा धूप नहीं खिली हुई है, थोड़ी सी है जो छोटे बच्चे के लिए अच्छी होती है, हमारे लिए अच्छी होती है, वो धूप यहाँ पे खिली हुई है। तो यहाँ पे हम उतना खाना खा सकते हैं। और एक्चुअली एज कंपेयर टू सुबह, ठीक है, एज कंपेयर टू मॉर्निंग, सुबह में हम जितना धूप देखते हैं उतना रात को होता भी नहीं है। तो इसीलिए और एक कंसेप्ट है, पता है, कि सुबह जो हम खाना खाते हैं ना,
वो कैसे खाओ? किसी राजा की तरह, है ना? और उसके बाद अगर दोपहर में थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो वो कैसा खाओ? एक आदमी जितना अपने फैमिली को ठीक रखने के लिए कमा पाता है उतना खाओ। और क्या कहा गया है कि शाम को जो खाओगे ना, वो ऐसा खाओ कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो वहां पे क्या होता है, धूप बहुत ही कम निकली होती है और इस वक्त हमें इतना ज्यादा खाना होता ही नहीं है। ओके, हमारी बॉडी के लिए उतना चलता है, उतना ही खाना होता है हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 से 10 का जो पीरियड है वो कफा का जरूर है, बट 7 तक आपको खाना खा लेना है। क्योंकि इसके बाद जब ये कफा में प्रवेश करेगा 8 तक, तो वहां पे हमें ऐसी कुछ भी चीजें नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 6 से पहले जो एक्सरसाइज करी है वो कफा के लिए लागू हो जाएगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद 10 से, तो अब ना अच्छे से सुनना, ये लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी बीमारी को ठीक कर देना है ना, आपने ये मजाक मजाक में कंसेप्ट सुना होगा, रातों रात ये चीज हो गई। आपको पता है, आप रातों रात बाकी कुछ ना कर पाओ, पर आप रातों रात हेल्थ जरूर कमा सकते हो। हमारे 10 की 2 का जो टाइम है, ओके, तो वहां पे पित्ता पीरियड चालू होता है। तो यहाँ पे खाना है नहीं, क्या है कि यहाँ पे पित्ता आया है, बट ये अलग प्रॉपर्टीज के साथ आया हुआ है। सो नेचुरोपैथी के हिसाब से बोलते हैं कि आपको रात 10 बजे सो जाना चाहिए। अब ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, आजकल इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट 11, ज्यादा से ज्यादा 11 तक हमें निद्रा में चले जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे पित्ता पीरियड चालू है, बट हमारे पेट का पित्ता पीरियड नहीं चालू। क्यों? सन ही नहीं है ना, सन है ही नहीं नेचर में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे क्या काम? तो ये पित्ता अब यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है बताती हूँ। आपको पता है, रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है। तो अभी आप सोचो, ये जो है ये चार्ट पुराने जमाने से चला आ रहा है, रिसर्च अभी अभी हुई है। रिसर्च में क्या बोला गया, 10 से 2 तक, 2 का जो टाइम है, इसे एक साइंटिफिक नेम दिया गया, रिजुएनेशन टाइम। रिजुएनेशन टाइम मतलब कि क्या? रिजुएनेशन मतलब कि क्या? रिजुएनेशन मतलब, अब कोई एक चीज है और उसको हम और ज्यादा अच्छा करा लेते हैं उसकी खामियां निकाल कर। ओके, कोई एक चीज ले लो, अब वो रोज यूज कर करके वहां पे कुछ गंदगी जमा हो गई होगी, तो हम क्या करेंगे, रिजुएनेट करेंगे उसको। ओके, और वो हम खुद से करेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक कर देंगे, ऐसा रिजुएनेशन। बट यहाँ पे नेचुरल रिजुएनेशन होता है हमारे अंदर। आपको पता है कि हम छोटी छोटी सेल्स से बने हुए हैं, छोटे 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 सेल्स, पेशियां, इन पेशियों से हम बने हुए हैं। तो इन पेशियों का जो रिजुएनेशन वक्त होता है वो है ये 10 से 2 का। तो क्या, पित्त यानी कि कोई वर्क में लगातार चले रहना चले रहना चले रहना। तो ये जो 4 घंटे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को शांति चाहिए होती है कार्य करने के लिए, और इस वक्त अगर हम निद्रा में हो तो क्या होगा, रिज्यूनेशन ज्यादा अच्छे से होगा। तो आपको जो भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, वो वहां पे फाइट करने में मदद करेगा पित्ता। बट क्या होना चाहिए, हम इस वक्त निद्रा में होने चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम टोटली डिस्टर्ब कर देते हैं शरीर को। उसको रेस्ट चाहिए हुआ होता है 10 से 11 से लेकर 2 बजे तक। ये हमारी गाढ़ी निद्रा का भी वक्त होता है। इस वक्त आपको सपने आना इम्पॉसिबल है, नहीं आएंगे इस वक्त आपको सपने। सो 10 से 2 आपको निद्रा ही लेनी है, ताकि हमारा शरीर रिजुएनेट हो पाए, वो लड़ पाए अंदर। ओके, क्योंकि हमें जो भी बीमारी होती है वो पेशी से जुड़ी हुई होती है, और इसको रिजुएनेशन का टाइम लेना, टॉक्सिन्स बाहर निकालने का टाइम लेना, टाइम पीरियड है ये। तो इस वक्त हमें निद्रा में ही होना चाहिए, ना कि मोबाइल देखते हुए, राइट? तो इस तरह से आपको सेट करना है आपका दिनक्रम। और ये एक बात हो गई आयुर्वेदा के हिसाब से, और कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ जो छूट गई होंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब देखिए, एक बार थोड़ा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो 6 से 10 आपको क्या करना है? ओके, 2 से देखते हैं। 2 से 6 वाता पीरियड है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद आपको उठना है। ओके,
तो ठीक है, अभी थोड़ा लेट हम पकड़ लेते, 5 पकड़ लेते, ठीक है। तो 5-6 बजे आप उठ गए, तो वाता पीरियड वहां पे एक्टिव होगा। तो सबसे पहले प्राणायाम करो। आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीजेस है ना, वो नहीं होंगे, सर्दी से लेकर सारे। उसके बाद कफा पीरियड स्टार्ट होगा यहाँ पे 6 से 10 में। क्या करना है, तो आप जब प्राणायाम करोगे ना, तो यही का एक टाइम पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप योगा एक्सरसाइज कर लो, कफा का प्रभाव कम हो जाएगा, तो आप आपके बाकी कार्य कर सकते हो। और एक चीज दिनचर्या में ऐड करना, आप लिखते जाओ, हाँ, मैं जो बता रही हूँ। जब आपका योगा या एक्सरसाइज हो जाता है, तो उसके बाद हम जो सुबह का नाश्ता करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। यानी कि यहाँ पे पकड़ लो 7, हाँ, अभी आइडियली देख रहे हैं ना, तो 7 बजे आपने खाना खाया, ज्यादा से ज्यादा 8, यहाँ पे खाना खा लिया, यहाँ से लेकर अब यहाँ पे खाना खाओगे ना, इस बीच का ही। ओके, तो ये जो इतना पीरियड है, ये क्या था, ये आपका फास्टिंग था, उपवास। तो पता है आप रोज ही उपवास कर सकते हो, देखो यहाँ पर। तो इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बट अभी ये सोचो, यहाँ पे फास्ट जब आपको ब्रेक करना है, और एक चीज सोचो, डॉक्टर्स हमें ऐसा क्यों बताते हैं कि खाली पेट ये चीज खाना, खाली पेट वो चीज खाना? इसका कारण आपको पता है? एक्चुअली क्या होता है, जब अब यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, यहाँ पे हमारा रिजुवेनेशन टाइम हो गया, तो हम इतना तो नहीं, बट 12 से 2 तो दे ही देते हैं, राइट, रिजुवेनेशन टाइम। तो इतना लेकर जब हम यहाँ तक आते हैं, तो खून में कुछ तो शुद्धिकरण हो चुका होता है। और जब हम कुछ खाते हैं, तो खाते ही क्या होता है कि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ना। तो हम जो सबसे पहला जो भी खा रहे हैं दिन भर में, वो होना चाहिए जो हमारे हेल्थ को अच्छा बनाए। ओके। और ज्यादा डोमिनेंटली क्या होता है, हम चाय पीते हैं सबसे पहले, ये सबसे गलत बात है। एक्चुअली यही और एक कारण है कि चाय को हम अमृत नहीं विष बोलते हैं, है ना। क्योंकि जब खून में हमें कुछ ऐसा डालना है जो हमें डिसीज से फाइट करने में मदद करे, हेल्दी रहने में मदद करे, उस वक्त हम पीते हैं चाय। तो शुरुआत ही ऐसी हो जाती है ना। तो ऐसा मत करो प्लीज, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ खाओ, ऐसा कुछ पियो जो आपको जो भी कंडीशन है उसके लिए अच्छा है, या फिर आपका खून बनाए रखने के लिए, सब कुछ अच्छा रखने के लिए अच्छा है। तो ये कब करोगे आप, योगा एंड एक्सरसाइज के आधा घंटे बाद, ठीक है। कोई भी एक जूस पी लो अच्छा सा। फिर उसके बाद 10 से 2 में, तो 10 से 12 में आपका आपका खाना खा लो, जो भी खाना है। और यहाँ पे ऐसा डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है, हाँ, ओके। आपकी मर्जी, जितना भी खाओ, बस टाइम का पालन करो। ऐसी स्कीम आपको कहीं पे मिलेगी, और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसको जरूर यूज करना, और आपको इसका फायदा भी जरूर होगा। तो 10 से 12 में आपको खाना खा लेना है, ओके। उसके बाद 2 से 6 इसमें आपका वो वर्क करो जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, क्रिएटिव वर्क नहीं करने दे रहा है, ओके। तो वो कार्य इसमें कर लो, आप ये करके देखना ट्राई, फिर मुझे जरूर बताना। उसके बाद 6 से 10, तो 6 से 7 में आपको खाना खा लेना है। देन 10 से 2 आप निद्रा में होने चाहिए, 11 बजे तो होने ही चाहिए, ओके। तो ये हो गया हमारे शेड्यूल के बारे में, जो कि हमने आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की साइंस के अनुसार हमने ये पढ़ा है। और मैंने आपको बताया कि साइंटिफिकली भी इस पे स्टडीज हो चुके हैं, जो जो मैंने आपको बताया। आप इसके स्टडी केसेस भी पढ़ सकते हो गूगल पर, सब तरफ ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ अभी साइंस है, यही शास्त्र आजकल चल रहा है। तो देखिए, इतनी सारी बातों में जो जो मेन पॉइंट्स है उसे आप भूल ना जाओ, इसके कारण मैंने इसमें ये सब कुछ डाला हुआ है। आपको ये पीपीटी भी मिल जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने जो ये एक क्लॉक देखा, यानी कि अपनी आइडियल लाइफस्टाइल एक्चुअली कैसी होनी चाहिए वो देखा। तो देखो, 100% श्योर इतनी ही चीजें आपको करनी है। आपको शायद से थोड़ा शौक भी लगा होगा कि इतनी इतनी चीजों से क्या होगा, पर होता है। आपको पता है, कोई भी नेचुरोपैथी डॉक्टर जब आपको ट्रीटमेंट देगा,
तो इतना मिराक्युलसली आजकल क्यों चल रहा है कि इतने सालों से ये बीमारी थी, ठीक नहीं हो पा रही थी, नेचुरोपैथी में हो गई, क्या जादू करते हैं ये लोग? कोई जादू नहीं करते हैं। जादू है सिर्फ नेचर का। यानी कि क्या? हम बस ये क्लॉक सेट करते हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको बहुत ही एक बड़ा राज यहाँ पे बताया क्योंकि जरूरत है आप सबको जानने की। ओके, तो ये क्लॉक बस सेट किया जाता है, आपका लाइफस्टाइल ठीक किया जाता है, आप ठीक रहते हो। पुराने जमाने में इतनी बीमारियां हुआ करती थी क्योंकि उनका ये क्लॉक सेट था, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर डालते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इतना विश्वास आप बनाइए और ये करके देखना।